हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब सोच रहे होंगे कि ये फोन यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे ये ऐसा वैसा फोन नहीं है। ये किसी जमाने में सुपर डुपर हिट फोन हुआ करता था। इस फोन का मॉडल था नोकिया 3310। और आपको ये भी बता दूं कि एक जमाना था जब किसी को अगर फोन चाहिए ना तो नोकिया ही लेता था। और जब कंपनी ने ये मॉडल लॉन्च किया 3310, फिर तो जबरदस्त डिमांड में था। अब आप कहेंगे कि यार सर वो तो ठीक है, मगर अभी ये फ़ोन आप यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मेरे को बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो क्या हुआ। अब मान लो कि आपका एक मोबाइल का होलसेल बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? होलसेल बिजनेस मोबाइल का। और बहुत पुराना बिजनेस है। 15 साल से आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत समय बाद आपको थोड़ा समय मिला दिवाली के समय कि चलो यार थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं शॉप की। तो आपने साफ सफाई की। तो वहां पे आपने देखा कि 3 पीस फ्रेश बॉक्स पैक ये नोकिया 3310 आपको शॉप पे मिल गया। कहीं दबा पड़ा हुआ था। अब आप ये सोच रहे थे कि मैं खुश हूं कि दुखी हूं। खुश इसलिए कि 3 3 फोन मिल गए। दुखी इसलिए क्योंकि आज की तारीख में इसकी कोई डिमांड है ही नहीं। आजकल तो ये इस तरह के फ़ोन चलते हैं, स्मार्टफोन। अब ये तो स्मार्ट भी नहीं है, तो कहाँ से बिकेगा। तो अब आप सोच में पड़ गए कि नहीं यार ये फ़ोन किसी तरीके से तो बेचना है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि शहर के अंदर तो कोई इस फ़ोन को नहीं खरीदेगा, एंटीक पीस को। तो कोई ना कोई ऐसा आपको छोटा सा बिजनेसमैन ढूंढना पड़ेगा जो कि किसी गांव देहात में बिजनेस करता हो। ठीक है। एक दिन इत्तेफाक से मैं, है ना, मेरी गांव में छोटी सी मोबाइल शॉप है। मैं आपके पास आता हूँ। आप बोलते हो कि चलो आज कोई तो मिल गया जो ये फ़ोन शायद ले ले। तो आप मुझे कहते हो आप मुझे कहते हो कि ये देखो, ये फ़ोन ले जाओ, बहुत बढ़िया फ़ोन है, ये ले जाओ। तो मैं कहता हूँ अरे ये नोकिया 3310, ये तो पुराना आदम जमाने का फ़ोन है, कौन खरीदेगा, नहीं चाहिए। तो आप बोलते हो अरे भाई कम रेट में दे देंगे। अरे कम रेट में क्या, कोई बिकेगा ही नहीं, मतलब क्या है, मैं नहीं ले जाऊंगा। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैं अल्टीमेटली नहीं मानता हूँ। तो आप मेरे सामने एक ऑफर रखते हो। आप कहते हो चलो एक काम करो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ले जाओ। मैंने कहा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ले जाओ मतलब क्या है ये। बोला देखो, सेल ऑन अप्रूवल का मैं डिटेल में बताता हूँ मतलब क्या है। मैंने कहा ठीक है भाई बताओ क्या मतलब है। बोला देखो क्या है, इस फोन को ले जाओ। आज है 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च है। और 31 मार्च तक का मैं तुमको समय दे रहा हूं। ये 3 फोन ले जाओ, पैसे ऐसे मत दो, अभी केवल और केवल ले जाओ। उनका ठीक है भाई ले जाऊं, आगे भी तो बताओ क्या करना है। बोला सुनो ध्यान से सुनो, मैं 31 मार्च तक के लिए ये तीनों फोन तुमको दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है। बोला 31 मार्च तक तुम कोशिश करो इसको बेचने का। बिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बिकता है तो वापस कर देना 31 मार्च तक। मगर 31 मार्च तक वापस कर ही देना। उसके बाद मैं वापस नहीं लूंगा। उसके बाद मैं मानूंगा कि तुमने उसको खरीद लिया, सेल हो गई। मैंने कहा रुको 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 रुको, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। तो आप कहते हो देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आज 1 मार्च है, ये तीनों फोन ले जाओ, बिना पैसे दिए ले जाओ। और उसके बाद इस फोन को बेचने का प्रयास करो, कोशिश करो कि बिक जाए। अगर नहीं बिकता है तो 31 मार्च तक जब चाहे आके ये फोन मेरे को वापस दे देना। 31 मार्च को भी आके वापस दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 31 मार्च तक ही वापस दे सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद आओगे तो मैं पैसे लूंगा, फोन वापस नहीं लूंगा। मैं कहता हूं ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि अभी ये जो मैं ले जा रहा हूं ये सेल नहीं है। बोला हाँ ये सेल नहीं है, ये है सेल ऑन अप्रूवल। इसमें सेल मानी जाएगी पहला
जितने समय के लिए ले गए हैं उतने समय तक वापस नहीं किया, अपने पास रखे रहे, तो सेल मान ली जाएगी। ठीक है भाई, पहला केस ये हो गया। और भी कोई केस है क्या? बोला हाँ। तुमने बेच दिया किसी को, तुमने अगर बेच दिया तो भी सेल मान ली जाएगी। हाँ भाई हाँ, ये भी समझ में आ गया। बोला और तीसरा, तीसरा ऐसा कुछ कर रहे हो इस फोन के साथ जो कि केवल एक ओनर ही कर सकता है। मैंने कहा जैसे? बोला जैसे इस्तेमाल करने बैठ जाओ, इस फोन को यूज करना चालू कर दिया, तो यूज करना चालू कर दिया मतलब ये सेल मान ली जाएगी। या फिर इस फोन को प्लेज पे रख दिया, किसी को गिरवी दे दिया, गिरवी नहीं दे सकते हो, तुम्हारे है ही नहीं। अगर तुमने गिरवी दे दिया किसी को या तुमने इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो इसको हम कहते हैं अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। तो इन तीनों केसेस में सेल मानी जाएगी। मैंने कहा एक मिनट रिपीट करो, तीनों केसेस रिपीट करो। बोला देखो ध्यान से सुनो। पहला, जितने समय के लिए मैंने ये फोन दिए हैं उतने समय के अंदर अंदर वापस करने हैं, अगर करने हैं तो कर दो, उसके बाद मैं उसको सेल मान लूंगा। मैंने कहा डन। दूसरा है, यदि तुमने किसी को बेच दिया तो भी सेल मान लूंगा। या तुमने बोला कि मैंने फोन खरीद लिए, तुम्हारा मन बदल जाता है, तुम 31 मार्च से पहले मेरे को फोन करके बोलते हो कि ये फोन तीनों के तीनों मेरे हुए, तो भी सेल मान ली जाएगी। या तुमने किसी को बेच दिया तो भी सेल मान ली जाएगी। या फिर तुमने ऐसा कुछ किया जो कि केवल ओनर कर सकता है, जैसे कि यूज करने लग गए या फिर गिरवी रख दिया, इसको हम कहते हैं अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। तो इन सारे केसेस में सेल मान ली जाएगी। मैंने कहा ठीक है ठीक है, अब ये मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। बोला हाँ, तो अगर और ज्यादा समझना है तो लिख लो, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये है आपके चैप्टर का नाम। तो फटाफट हेडिंग डालिए और फिर करते हैं शुरू। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेल कब मानी जाएगी। टाइम हैज बीन एक्सपायर्ड, समय सीमा, जितने समय सीमा के लिए दिया था वो समाप्त हो गया, गुड्स आपके द्वारा अप्रूव कर लिए गए हैं, या फिर कुछ ऐसा किया जो कि केवल एक ओनर कर सकता है, जिसको हम कहते हैं अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन, इसे नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया डन? चलो हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, कुछ तरह के बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ये सेल ऑन अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन कभी कभार होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, है ना, आपके दिमाग में आया कि यार नहीं बिक रहा है तो चलो सेल ऑन अप्रूवल पे दे दो, है ना, तो कभी कभार होता है। दूसरा होता है जिसमें अक्सर होता है ना, जिसमें अक्सर होता है। और एक है जिसमें बहुत ज्यादा होता है। तीन प्रकार की फर्म्स होती हैं जिसमें सेल ऑन अप्रूवल कभी कभार होगा, जिसमें अक्सर होगा, और एक तो भैया बिजनेस चलता ही सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है। ठीक है ना? तो ये देखो, पहला है कभी कभार, जिसको हम कहते हैं कैजुअली। यहां पे हम सेल को एक नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करते हैं, सेल को नहीं, मतलब अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल को हम नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा अक्सर होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो वहां पे हम सेल और रिटर्न जर्नल बनाते हैं। ठीक है? और तीसरा है जिसमें कि भारी मात्रा में इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसको हम न्यूमरसली कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर, जिसको हम मेमोरेंडम अकाउंट भी कहते हैं, बनाया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप पहले तो लिख लो, इसमें से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स जैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप पहले नोट डाउन करें।
हो गया डन। चल अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, रटना नहीं है, समझना है, पूरी तरह से लॉजिकल है, कुछ भी रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखो मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पे लेके चलता हूं। हाँ, हम शुरू करते हैं हमारे ही एग्जाम्पल से, ठीक है, हमारे ही एग्जाम्पल से, मतलब आपके एग्जाम्पल से। 1 मार्च की घटना है, ठीक है, मैं आपके पास आया, आपने मुझे कन्विंस कर लिया, आपने बोला ले जाओ यार ले जाओ, अप्रूवल बेसिस पे है, 31 मार्च तक का समय है, कर देना वापस। मैं कहता हूं चलो ठीक है भाई दे दो। अभी मैंने आपसे फोन ले लिया, ठीक है, कितने का मैंने बोला, तो आपने कहा यार पहले तो महंगा हुआ करता था, 6,000 का फोन हुआ करता था, 1,500 रुपए में एक फोन मैं दे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपके पास से लेके आ गया, कब लेके आ गया, 1 मार्च को। अब बात ये आती है कि आप एंट्री क्या करोगे। आप तो कभी कभार लिखते हो कैजुअली, तो आप एंट्री करोगे क्या, तो आप सिंपल सी एंट्री पास करोगे। यहां पे मुझे आप कहेंगे कस्टमर या डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स, जो आपका मन करे, कस्टमर बोल दो, डेटर बोल दो, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल दो, ठीक है। तो यहां पे मैं डेटर बोल देता हूं, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने फोन है, 3 फोन है, एक फोन कितने में दे रहे हैं आप मुझे, 1,500 में, मतलब 4,500 के ये हो गए 3 फोन, बराबर है ना। यहाँ पे नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग, है ना, 3 मोबाइल्स गिवन ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एट ₹1,500 ईच, ऐसा करके नरेशन आपने लिख दिया, ठीक है भाई। अब क्या, अभी सेल हुई नहीं है, मगर नियम है, आप जब कैजुअली इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसको सेल की तरह ही रिकॉर्ड करके और जर्नल एंट्री में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो डेटर टू सेल आपने लिख दिया। अब क्या, अब यदि यदि 15 मार्च को मैं आपको फोन करके बोलता हूं, मैं आपको फोन करके बोलता हूं कि यार ये तीनों फोन कबूल है, मंजूर है, ठीक है, खरीद लिए मैंने, तो अब मुझे बताओ कि आप क्या एंट्री पास करेंगे। दिमाग लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं यदि आपसे सेल ऑन अप्रूवल के गुड्स एक्सेप्ट कर लेता हूं तो आप क्या एंट्री पास करोगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये मैं लिख रहा हूं केस 1, केस 1, ठीक है, केस 1, अगर फोन पे एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है, अरे बेटा सेल की एंट्री तो पास कर चुके हो ना, अब क्या एंट्री पास करोगे मेरे को बताओ। आप ऑलरेडी सेल की एंट्री पास कर चुके हो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, और एक्सेप्टेंस में क्या हो रहा है, सेल ही तो हो रही है ना। और सेल की एंट्री तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो दोबारा लिखोगे, नहीं लिखेंगे भाई, एक ही बार लिखना था, एक बार लिख चुके हैं, बात खत्म। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे बेटा थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा ही समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत क्या है मेरे को ये बताओ। मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, सेल हो गई, सेल की एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो क्या दोबारा करोगे, नहीं करेंगे, ठीक है सर मान लिया। केस 2, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ऐसा नहीं होता है, केस 1 नहीं होता है बल्कि केस 2 होता है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इस फोन को सेल कर देता हूं या प्लेज पे रख देता हूं, ठीक है, या यूज करने लग जाता हूं। और आपको बताता हूं मैं भाई, सेल कर दिया, प्लेज पे रख दिया, यूज करने लग गया, तो क्या करेंगे। अरे तो भी तो एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा ना, और उस केस में भी सेल की एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं नो एंट्री, ठीक है, यहां पे भी नो एंट्री, क्योंकि सेल की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। केस 3, केस 3 ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि 31 मार्च हो गई, पास्ट 31 मार्च हो गई, और मैंने आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तो क्या मानते हैं बोलो। अरे सेल मानते हैं भाई, सेल, तो सेल हो गई ना,
तो ऑब्वियस सी बात है नो एंट्री। अरे भाई तीनों केसेस में ये सेल है, और सेल यदि हो जाती है कैसे भी, तीनों में से किसी भी तरीके से यदि सेल हो जाती है तो हमको कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर? हाँ सर, हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, तीनों केसेस में आपको ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, है ना, इन केस ऑफ, है ना, एक्सेप्टेंस, ठीक है, अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, है ना, एंड होल्डिंग द गुड्स beyond specified टाइम लिमिट। हाँ या ना, है ना, ये कोई, क्योंकि जब आपने अप्रूवल पे दिया तो एंट्री ये तो कर चुके हो ना, अब इनकी एंट्री दोबारा नहीं होगी, इन तीनों केसेस में कोई एंट्री नहीं होगी, ये बराबर है। ठीक है, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को भी कोई याद नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, मेरे को मालूम है तो आपको भी भैया मालूम होना चाहिए, याद नहीं करना है बैठ के, लॉजिकल है। ठीक है, तो चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले ध्यान देना। अब फिर से मैं उसी बात पे आ गया, डेटर टू सेल्स। ठीक है, 3 फोन 4500 के। अब मैं आपको चलो एक काम करो, अभी थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आ रहा हूं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 5th ऑफ मार्च को आपने मेरे को फोन दिया है। ठीक है, टाइम लिमिट मालूम है क्या है? टाइम लिमिट है 5th ऑफ अप्रैल। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आप दिमाग थोड़ा ओपन रखिएगा। 5th ऑफ अप्रैल इज द टाइम लिमिट, बराबर है। ठीक है, अभी मेरे को बताओ कि 31 मार्च को आपकी बुक्स होती हैं क्लोज, बुक्स होती हैं क्लोज 31 मार्च को। अब मेरे को ये बता दो आप कि जो आपने मेरे को गुड्स दिए हैं उसकी क्या समय सीमा समाप्त हो चुकी है? नहीं सर, नहीं हुई है, वो तो 5 अप्रैल को समाप्त होगी। बराबर बात है। आप मेरे को ये बताओ कि आप क्या एंट्री पास करके बैठे हो? सर हम तो एंट्री पास कर चुके ना, डेटर टू सेल। डेटर टू सेल का मतलब क्या है? आप लिख चुके हो कि हमने इतना सेल कर दिया है। आप लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके हो? हाँ सर लिखा है ना, हमने इतना हम सेल कर चुके हैं। हमने ये भी लिखा है कि डेटर से पैसे लेने हैं, ये चीजें हम लिख चुके हैं। तो क्या ये सच है कि आप गुड्स बेच चुके हो? नहीं सर, सच तो नहीं है। तो बेटा सच नहीं है। 31 मार्च को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पे तो आपको सच दिखाना है ना, कि झूठ दिखाना है। ये सच तो है नहीं कि आप गुड्स बेच चुके हो, गुड्स नहीं बेचे ना, मतलब ये तो अभी अप्रूवल बेसिस पे दिए हैं, अभी वहां से कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है, वहां से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया है, न उन्होंने कोई गुड्स बेचे हैं, न प्लेज पे रखे हैं, न एक्सेप्ट किया है, न समय सीमा हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि गुड्स बिके हैं। अभी भी गुड्स हमारे ही है, उसी के पास रखे हैं। मगर हम क्या लिख चुके हैं? हम लिख चुके हैं कि हम उसको सेल कर चुके हैं। और ये सेल आपका किधर चला जाएगा? पीएनडल में चला जाएगा। और पीएनडल में चला गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप। तो सर क्या करना चाहिए? बेटा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ये सेल की एंट्री जो आप कर चुके हो ना, इसको रिवर्स मारो 31 मार्च को। आप लिखो भैया कोई सेल्स नहीं हुआ है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी 4500। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आप एंट्री पास कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये रिवर्स करना जरूरी है, नहीं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हो गया ये? नहीं बेटा, कहां हुआ है, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
अब दूसरी बात ये, आप जब आपका स्टॉक टेकिंग करेंगे ना, स्टॉक टेकिंग करते हैं ना 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं हम, तो आप अपनी शॉप पे देखोगे कि हाँ यार क्या क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, बराबर है। अब ये जो 3 फोन रखे हुए हैं ये भी तो आप ही के हैं, भले ही वो मेरे पास रखे हुए हैं मगर है किसके, आपके फोन है, आप ही का क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप ही की बुक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ 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 हाँ, तो बराबर बात है ये तो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किस पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक किस पे शो करते हैं बताओगे जरा मेरे को? सर वो उसको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे शो करते हैं, विच एवर इज लोअर पे शो किया जाता है। तो अभी आपने कितने में फोन खरीदा था, 6000 में। अभी एनआरवी कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। हाँ सर एनआरवी मान लेते हैं 1000 रुपए, ठीक है मान लो 1000 रुपए। तो ये 1000 पर फोन जो है ये आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ सर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते क्लोजिंग स्टॉक में? सर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो भैया एंट्री बोलो ना। हाँ सर वो एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ बराबर बात है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं अपन, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग ऐसा लिखते हैं ना, मगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो सर कैसे लिखेंगे? बेटा दैट शुड बी क्लैरिटी, क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी कैसे आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लैरिटी ऐसे आएगी, स्टॉक विथ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है ऐसा। इससे क्लैरिटी आएगी कि स्टॉक आपका किसके पास रखा हुआ है, कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 3000। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ये बैठ के आप थोड़ा मंथन करो, सोच विचार करो कि जो भी हम लिख रहे हैं ना वो लॉजिकल है, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही बात? तो अभी हमने क्या सीखा, 2 चीजें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब हमने गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिए तो एंट्री क्या पास करते हैं, अरे सेल की एंट्री करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, बस हो गया। और यदि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, समय सीमा समाप्त हो गई और उसने बेच दिया वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या एंट्री करेंगे? अरे कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सेल की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर हाँ, समझ में आ गई बात। और दूसरा, यदि हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को और हमारे कुछ गुड्स रखे हुए हैं हमारे डेटर के पास और अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, वो अभी भी हमारे ही गुड्स हैं, तो पहली बात तो जो सेल की एंट्री की है उसको कर दो रिवर्स, ठीक है, और साथ ही साथ उसे अपने स्टॉक में लेके आओ। तो स्टॉक विद कस्टमर है ना, ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरीके से आप उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दोगे, अपने स्टॉक में लिख दोगे, अपनी बैलेंस शीट में भी लिख दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? हाँ सर हाँ, समझ में आ गए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो बता रहा हूं मैं, या तो ये एंट्री लिखना भूल जाएंगे, है ना, या फिर ये एंट्री लिखेंगे ना तो वहां पे भी 4500 लिख देते हैं। नहीं बेटा 4500 क्यों, यहां पे कॉस्ट और एनआरवी आता है, यहां पे तो क्या आता है, सेल प्राइस ही आता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है अभी तक जितना भी मैंने बताया है आप खुद से सारी की सारी एंट्रीज, अभी जितना बताया अभी और बताना है क्योंकि, तो जितना भी मैं अभी बता चुका हूं उन सबकी एंट्री एक बार खुद से लिख के देखो, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद ये आगे देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहीं पे पॉज करो, सारी एंट्रीज बोल के देख लो जितनी भी मैंने अभी तक बताई हैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं आता हूं, फिर से वही कहानी लेते हैं। 5 मार्च कब तक दिया, 5 अप्रैल तक दिया, कितने के फोन दिए, 1500 इंटू 3। एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई डेटर्स टू सेल्स, अमाउंट बोलो 4500 एंड 4500, बराबर है? हाँ सर बराबर है। अभी क्या होता है कि मैं आपके पास 25 मार्च को आ जाता हूं, ठीक है, आपने एंट्री तो कर दी थी जब मेरे को आपने फोन दिया,
25 मार्च को आता हूं और मैं कहता हूं भैया ये पकड़ो फोन, एक, तीनों नहीं, एक एक फोन ये ले लो आप, ठीक है। 25 मार्च को वन फोन वॉज रिटर्न, ठीक है, एंड वन फोन वॉज एक्सेप्टेड। मैंने बोला एक तो भैया मैं खुद ही यूज करना मैंने चालू कर दिया, और एक फोन जो है वो ये पकड़ो वापस लो। एक फोन मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। अब बात आती है कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। फोन वापस कर रहे हैं, ठीक है भैया, वापस कर रहे हैं तो रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। कितना, 1500, बराबर है, हाँ सर बराबर है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, बराबर बात है। सेल्स रिटर्न की एंट्री तो यही होती है ना, और क्या होती है, सिंपल है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक फोन एक्सेप्ट कर लिया, उसकी एंट्री, सर उसकी एंट्री तो नहीं मालूम है। अरे अभी अभी तो बताया यार, एक्सेप्ट करने की एंट्री नहीं होती है। क्यों करोगे भाई, वो तो ऑलरेडी कर चुके हो ना, हाँ या ना। 3 फोन में से एक फोन वापस आ गया, उसकी एंट्री हो गई रिवर्स, बाकी 2 फोन अभी भी रखे हुए हैं। मतलब एक एक मैंने एक्सेप्ट कर लिया और एक फोन मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, एक एक्सेप्ट कर चुका हूं, ध्यान रखिएगा। अब 31 मार्च को आप क्या एंट्री पास करेंगे, मेरे को ये बता दो। अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एक फोन आपके पास वापस आ गया, वो तो आपके स्टॉक में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसकी आपने एंट्री भी रिवर्स कर दी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक फोन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी आप सेल की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो। एक फोन अभी भी मेरे पास रखा हुआ है जिसकी आप एंट्री पास कर चुके हो। देखो ना आप यहां पे कितने फोन की एंट्री है, 3 फोन, जिसमें से एक फोन की एंट्री यहां पे रिवर्स हो गई, ठीक है, और एक तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो वो फोन भी आपका गया। अभी एक फोन ऐसा है जो कि अनएक्सेप्टेड मेरे पास रखा हुआ है, समझना बात को। एक फोन मेरे पास अभी भी अनएक्सेप्टेड मेरे पास रखा हुआ है, कब, 31 मार्च को, वो सेल नहीं हुआ है। एक वापस हो गया, एक सेल हो गया, एक अभी भी मेरे पास है। बात समझ में आ रही है। अब बात ये आती है कि मैं उसकी एंट्री क्या पास करूंगा, मैं नहीं, मतलब आप उसकी एंट्री क्या पास करेंगे। तो भैया सीधी सी बात है कि वो फोन अभी भी सेल नहीं हुआ है ना, तो उसकी एंट्री रिवर्स करेंगे ना यार, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, सिंपल। कितना, 1500 हो गया। और साथ ही साथ उसे आपको अपने स्टॉक में भी लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे स्टॉक विथ कस्टमर गिवन ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू, बोलो क्या, टू ट्रेडिंग अकाउंट। मान लो फोन का कॉस्ट वही है 1000, तो लिख दिया यहाँ पे 1000। क्लियर है ये, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, समय पे यदि आपका फोन यदि कस्टमर के पास रखा हुआ है तो आप कौन कौन सी एंट्री पास करेंगे, जो कि अनएक्सेप्टेड है तो रिवर्स कर दो, पहले तो सेल टू डेटर्स कर दो, और उसके बाद उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख दो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मैं इसलिए बहुत ही इत्मीनान से डिटेल में बता रहा हूं कि आपको सब ये समझ में आ गया ना, तो 90% आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको भी मैं रब कर देता हूं। चलो फिर से आता हूं मैं। 5 मार्च की घटना, 5 अप्रैल तक के लिए आपने मेरे को फोन दे दिए, कितने, 3, एक की कीमत 1500, एक 1500 में दे दिया, बराबर बात है, ठीक है, एक 1500 में दे दिया। अभी आपने एंट्री क्या पास की, आपने एंट्री पास कर दी, चलो डेटर टू सेल, ठीक है, 4500। मैं आपको 20 मार्च को फोन करता हूं, मैं कहता हूं कि यार देखो वो जो फोन दिए थे ना, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा है कि देखो यार 1500 में तो मैं नहीं लूंगा,
एक काम करो, 1300 में देना है ना, अभी तीनों के तीनों खरीद लूंगा। आप विचार करते हो कि चलो ठीक है, 1300 में तीनों डन। मैं कहता हूं चलो डन, पैसे मैं आके दे दूंगा बाद में। अब आप एंट्री क्या लिख चुके हो? आप लिख चुके हो 1500 इंटू 3, जबकि आपने अभी मेरे को कितने में दे दिए फोन? 1500 इंटू सॉरी 1300 इंटू 3 मतलब कितना हो जाता है? 3900। यहाँ पे कितना हो गया था? 4500। तो आप सेल जितनी लिख चुके हो 4500 सेल लिख चुके हो, मगर सेल एक्चुअल अभी कितने की हो गई? 3900। मतलब आप ज्यादा लिख चुके हो ना, तो जितना ज्यादा लिख चुके हो उसको रिवर्स करो ना, क्या दिक्कत है? लॉजिकल है ना। 600 रुपये, क्योंकि 200 रुपये पर फोन मैंने आपसे कम करा है, आप तैयार हो गए, उसकी एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप मेरे से 3900 लोगे ना। हाँ या ना? डेटर यहाँ पे 4500 लिख चुके थे, यहाँ पे 600 कम किया, कितना हो गया? 3900। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेल 4500 आपने लिखा था, 600 कम कर दिया, आप कितनी सेल हो गई? 3900। सही हो गया? बिल्कुल सही हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी मैं लिखते जाओ यार, है ना? सारी की सारी एंट्रीज मैं अभी फिर से लिखवाऊंगा आपको, चिंता नहीं करो, अच्छे से लिखवाऊंगा, मगर अभी समझते भी जाओ आप। इसको रब कर रहा हूं मैं। 5 मार्च, 5 अप्रैल, ठीक है, 3 फोन, एक की कीमत 1500। अभी क्या होता है, आपने फिर से एंट्री पास की, डेटर टू सेल्स, कितना हो गया? 4500, 4500, ठीक है। अब आप अपने अप्रूवल बेसिस पे मेरे को दे दिया। अभी एक दिन क्या होता है कि आपका एक दोस्त आता है आपके पास, ठीक है, और उसको आप बातों बातों में बताते हो कि यार अरे यार अभी दिवाली की सफाई में 3 फोन मिले 3310 नोकिया का। तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, खुश हो जाता है। उसको क्या है, एंटीक कलेक्शन करता है, पुराने पुराने फोन, पुरानी चीजें, उनका कलेक्शन का बड़ा शौक है उसको। तो वो कहता है कि अरे एक काम करो, मेरे को दे दो, मैं अभी खरीद लूंगा। तो आप पूछते हो भाई कितने मिलेगा? बोला बोलो ना। तो आप कहते हो 2000 रुपये में। वो कहता है 2000 में चलो दे दो, मेरे को तीनों फोन दे दो, ठीक है। अब मगर फोन तो आपने मेरे को दिए हुए हैं, अभी अधिकार तो पहला मेरा है। मैं मना करूंगा तभी तो आप अपने दोस्त को बेचोगे ना। तो आपने तुरंत मेरे को फोन किया, ये घटना है 20 मार्च की। 20 मार्च को आपने मेरे को फोन किया, कहा अरे वो 3 फोन दिए थे ना, वो चलो क्या सोच रहा है उसके बारे में, वापस कर दो। मैं कहता हूँ नहीं, वापस क्यों, ऐसा क्यों? बोला वो कोई आ गया है 2000 रुपये में एक फ़ोन खरीदने के लिए, तीनों फ़ोन उसको देने हैं। तो इत्तेफाक ये हुआ है कि मेरे को भी यहाँ पे एक एंटीक कलेक्टर मिल गया है, जो कि 2500 में खरीदने को तैयार हो गया है। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों फ़ोन 2000 में ले लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मैं तीनों फ़ोन 2000 में लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप कहते हो ठीक है भाई चलो तुम ही ले लो फिर। तो अब आप क्या एंट्री करेंगे? आप ऑलरेडी कितना लिख चुके हो? 4500। अब आप क्या लिखोगे? डेटर टू सेल कितनी होनी चाहिए? 6000, तो 1500 और लिख दो। तो यदि आपने जिस प्राइस पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया है, उससे ज्यादा पे भी सेल हो सकती है, उससे कम पे भी हो सकती है। ये ज्यादा पे सर, ये तो गलत बात है। अरे काहे की गलत बात है? अभी सेल तो हुआ नहीं है ना, अप्रूवल बेसिस पे दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब तक आप अप्रूवल नहीं लेते हो तब तक हम प्राइस चेंज कर सकते हैं भाई। हाँ, आप अप्रूवल पहले ले लेते तो बात खत्म हो जाती। गेटिंग माई पॉइंट? तो ज्यादा प्राइस पे भी सेल हो सकती है, सेल ऑन अप्रूवल से, उससे कम पे भी हो सकती है। तो इन सारे केसेस में आपको जनरल एंट्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे आप एंट्री ये सारी लिखते जाओ, अगर नहीं लिखी है तो लिखते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल तो एंट्री हो जाएगी डेटर टू सेल। व्हेन गुड्स आर रिटर्न, क्या एंट्री होगी बोलो? खुद से, पहले तो खुद से लिखो यार, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, बराबर है? हाँ सर बराबर है।
When the goods are kept beyond the specified time, जितने समय के लिए दिया था वापस नहीं किया, समय बीत गया, अब क्या करेंगे बोलो। तो अभी अभी तो बताया कोई एंट्री नहीं होगी, तीनों केसेस में एक्सेप्ट कर लिया, बियॉन्ड रखा या अडॉप्ट किया, ट्रांजैक्शन को कुछ भी किया, इनकी एंट्री नहीं होती। When the goods are accepted, no entry। ठीक है, लिखते जाना। At the end of year, when the goods are lying with customer and specified time limit is yet to expire। ईयर एंड हो गया, गुड्स कस्टमर के पास रखे हुए हैं और स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर, नहीं हुआ है, तो क्या एंट्री करते हैं। पहले तो एंट्री को करो रिवर्स। एक एंट्री तो ये हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, और दूसरी एंट्री मैंने आपको बताया स्टॉक विद कस्टमर या इन्वेंट्री विद कस्टमर गिवन ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस टू ट्रेडिंग। ठीक है, ध्यान रखना, वो भी लिखना है यहाँ पे, वो भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर लगता है समय कम है तो पॉज कर लिया करो। When goods are accepted at the higher price than the invoice price, जितने पे हमने बोला था उससे ज्यादा पे एक्सेप्ट हो रहा है तो जितना भी डिफरेंस होगा वो लिखेंगे डेटर टू सेल्स बराबर है, और यदि कम पे होता है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल्स टू डेटर। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, unapproved goods lying with customer at the end of year is our closing stock and should be shown in the trading account and in balance sheet at cost price or market price whichever is lower। ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये है मतलब, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करो और सारी की सारी जनरल एंट्री एक बार खुद से लिख के देखो। ठीक है ना, कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, उसके बिना ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। चलो, तो अब एक काम करो, इन सब की जर्नल एंट्रीज आप खुद से लिखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में, इसकी एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।